दिसंबर जनवरी महीने पर यदि आप भिंडी की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छी ऊंची कीमत देखने के लिए खासकर भिंडी की मिलती हैं। आने वाले समय पर जो फरवरी मार्च है, इस समय जो भिंडी का रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन सर्दियों के दिनों पर एक समस्या आती, बढ़वार और अंकुरण की समस्या आती, तो उसका भी उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। भिंडी की खेती आप खासकर अभी इस टाइम यदि आप सर्दियों के दिनों पर यदि आप भिंडी की खेती करेंगे तो आपको बहुत अच्छी आमदनी मिलने वाली है। यदि आप 1 एकड़ पर भिंडी को लगाते हैं तो 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस समय यह जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा आपको उपज दे सकती हैं। जैसे राधिका वैरायटी आती है, एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं। एडवांटा की एक और आती है वीनस प्लस, लेकिन राधिका ज़्यादा बेस्ट है। नामधारी सीड्स की NS 862 के नाम से आती है। नॉनहेम्स की सिंघम को आप लगा सकते हैं और इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 के नाम से आती है, सिजेंटा की 102। लेकिन राधिका वैरायटी को इस समय आप लगाएंगे तो फिर बढ़िया बढ़वार सर्दियों के दिनों पर भी काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। यदि सर्दियों के दिनों पर आपने भिंडी को लगा रखा, बढ़वार नहीं ले पा रही है, तो आपको एक काम करना है कि 200 लीटर पानी में 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम सरसों की खली और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और 4 दिन बाद सिंचाई के साथ सॉइल एप्लीकेशन से 1 एकड़ में प्रयोग करना है। बढ़वार रुकी हुई है ना, वो बहुत तीव्र गति से विकास करेगी, प्रोग्रेस करेगी। चाहो तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट आपको रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। जब भी आप बुआई कर रहे हैं भिंडी की, तो उस समय जो खाद है बेसल डोज 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, SSP 50 किलोग्राम, DAP खाद 25 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए जब आप बुआई कर रहे हो। इस हिसाब से बेसल डोज 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। जो सिंचाई है, इरिगेशन है, तो जब आप बुआई करें तो 1-1, 2-2 बीजों की बुआई करें। पहली बात 2-2 बीजों की। उसके बाद जो सिंचाई इरिगेशन है, लगभग सर्दियों के दिनों पर 8 दिन से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए पहली निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 90 दिन की फसल होती है, तो 2-3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए और सर्दियों के दिनों पर थोड़ा सा पानी को कम करके, पानी की जो सिंचाई है ना, पानी की मात्रा को कम करके थोड़ा सा निराई गुड़ाई ज़्यादा करेंगे तो जो चाल है, बढ़वार है, वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। भिंडी की फसल पर जो खासकर बीमारी आती हैं, जैसे एफिड जैसिड, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एफिड्स, थ्रिप्स, सफ़ेद मच्छर, सेमीलूपर, लीफ माइनर और कैटरपिलर की समस्या देखने के लिए मिलती है। कुछ पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली और कुछ फंगस काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और रस चूसक कीट स्टार्टिंग शुरुआती स्टेज में ही प्रकोप शुरू हो जाता है। तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रेइंग है, फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल होती है। UPL कंपनी की लांसर गोल्ड और M45 फंगीसाइड का स्प्रे करें 15 लीटर की दर से। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है। थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है। UPL कंपनी की ऊलाला 6 ग्राम, फेंटाक प्लस 10 ml और डुपॉन्ट की करजट 60 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 85 से 90 दिन की फसल होती है एवं फिफ्थ स्प्रे 5वां स्प्रे पर 110 से 120 दिन और 6वां स्प्रे 130 या फिर इससे ऊपर की फसल होती है। तो यह 6 कॉम्बिनेशन, 6 स्प्रे 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग करना चाहिए। ये तो बात हो गई स्प्रेइंग शेड्यूल की। यदि रोग बीमारी का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप दिख रहा हो तो उस हिसाब से अंतर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डोज को नहीं, गैप को, उस हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएं। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों से 3 से 4 इंच दूर कुछ इस प्रकार खाद दे करके सिंचाई करें। फर्स्ट
खाद 18 से 20 दिन की फसल हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम बढ़वार में काफ़ी हेल्प करेगी और हरी भरी फसल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करेगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम और यूरिया 20 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए जब प्लांटेशन से 18 से 20 दिन के आसपास की फसल हो तब। सेकंड खाद 30 से 35 दिन की फसल हो, थर्ड खाद 50 से 60 दिन, फोर्थ खाद 80 से 85 दिन की जब फसल हो तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो और बोरॉन तकरीबन 1 किलोग्राम आपको V10% वाली बोरॉन को प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप 20% वाली प्रयोग कर रहे हैं तो 750 ग्राम 1 एकड़ में पर्याप्त है। इसके अलावा जो फिफ्थ खाद है 100 से 115 दिन और छठवीं खाद 130 से 140 दिन की फसल होती है तो जिंक सल्फेट, यूरिया और फेरस सल्फेट आपस में मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप खाद दे रहे हैं, खाद देने का तरीका ये है कि भिंडी की फसल पर पहले तो साफ सफाई बनाए रखिए। सेकेंडरी बात की निराई गुड़ाई करें और रिंग आकृति में सर्कल बना करके 2 दिन की तेज धूप लगाएं जड़ों के पास। फिर आप एक काम करें कि खाद दे करके मिट्टी को फिल करके सिंचाई करें। इससे जो खाद है ना 2 गुना ज़्यादा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बढ़वार अच्छी ना हो रही हो तो सरसों की खली और गन्ने के गुड़ को आप 1 महीने में 1 बार प्रयोग तो आपको ज़रूर करना चाहिए। पहली हार्वेस्टिंग भिंडी की फसल 60 दिन के आसपास की 55-60 दिन के आसपास की हो तो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने बड़े आराम से चल जाती है। प्रॉपर हार्वेस्टिंग के बाद एक और समस्या आती है कि हमने तुड़ाई कर ली, अब उतनी अच्छी जो फसल है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, फल फूल की संख्या देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। तो एक स्प्रे भी आप एक्स्ट्रा में करें, जैसे सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आपको लेना है 40 ml और इसके साथ सिलिकॉन पाउडर आपको लेना है 50 ग्राम। एक कीटनाशक आप ले लीजिए प्रोफेनोफॉस या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट। एमामेक्टिन बेंजोएट वेस्ट है, 10 ग्राम आपको लेना है और इसके साथ मिक्स करना है NPK 19-19-19 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यदि फसल छोटी हो तो NPK 100 ग्राम प्रयोग ना करके 50 ग्राम प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि यह काम करेंगे तो फल फूल की संख्या में वृद्धि होगी, फसल हरी भरी होगी और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यदि हार्वेस्टिंग करने के बाद फल फूल की संख्या में एकदम कटौती देखने के लिए मिले, बढ़वार पीलापन की समस्या एकदम थोड़ा सा क्वालिटी प्रभावित हो तो फिर कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इस हिसाब से आप भिंडी की खेती में जो सीक्रेट फॉर्मुलेशन है इनको अप्लाई करना चाहिए और भिंडी की खेती से आप बड़े आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए आप बड़े आराम से कम लागत पर कमाई कर सकते हैं। अब जो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से स्प्रिंग शेड्यूल साझा किए, वह जो स्प्रिंग शेड्यूल है यदि रोग बीमारी का प्रकोप दिख रहा हो तो फिर आपको अप्लाई करना चाहिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यदि रोग बीमारी का प्रकोप नहीं है तो स्प्रिंग के अंतर को बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करें और उस हिसाब से आप स्प्रिंग शेड्यूल लें और चलाएं। यदि आप सर्दियों के दिनों पर भिंडी की खेती करते हैं तो 25 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। तो रेट अच्छे मिलेंगे, कम लागत है। भिंडी खेती आप थोड़ी बहुत जगह पर ज़रूर करें। वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।